हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति विद साधना में। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में से सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। यह एकादशी सबसे शुभ और पुण्यकारी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें साल की पूरी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी कोई साल भर एकादशी ना कर पाए और निर्जला एकादशी का एक व्रत पूरे साल में एक बार करे तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, निर्जला एकादशी, यानी कि इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। दूसरी एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है और इस एकादशी में अन्न के साथ साथ पानी भी नहीं पिया जाता। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ एक पात्र दान में देना चाहिए। अगर आप जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं तो ध्यान रखें, उसके ऊपर ढक्कन या कपड़ा बांधकर दान में देना चाहिए। साथ में एक बर्तन, गिलास या लोटे का दान भी करना चाहिए। इस दिन प्याऊ लगवाकर प्यासे को पानी पिलाने से हमें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए और अपने मन में सेवा भाव बनाए रखना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा और क्रोध ना करें। साथ ही इस दिन लालच, क्रोध जैसी बुरी आदतों को त्याग दें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। एकादशी का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। तो आज हम सुनेंगे परम पावन एकादशी की कथा, जो वेद व्यास जी ने भीम को सुनाई थी। तो बड़े ही प्रसन्नचित मन और श्रद्धा भाव से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको कथा कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय। एक बार भीमसेन श्री व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। व्यास जी की ये बात सुनकर भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं यह तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह मेरे लिए बहुत कठिन है, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए बताया गया है।
व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का मैं प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में अगर 1 दिन व्रत रहकर मुझे मुक्ति मिल जाए तो वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल भी वर्जित होता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो व्रती को सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत जाकर नहीं घेरते, बल्कि विष्णु भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करें तो इस दिन पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए और गाय का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूर्व भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा पूर्वक करूंगा। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर सोने सहित दान करना चाहिए और दान करते समय यह कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। इस तरह पूरी विधिवत और पूरी श्रद्धा से एकादशी के नियमों का पालन करते हुए जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उनका फल तो अनंत होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं। अगर कोई मनुष्य एकादशी के दिन व्रत ना करे तो भी उसे इस दिन चावल कभी नहीं खाने चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता वह अंत में नरक को जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें इस प्रकार कर्म करने चाहिए। पहले भगवान का पूजन, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद में जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार आदि दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह व्यास जी से सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को किया था। संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए थे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।